नमस्कार। 21वीं सदी के 18वें साल में आप सभी का स्वागत है। साल 2017 में न्यूमरो वास्तु की तरफ से दी गई प्रेडिक्शंस और रेमेडीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे फीडबैक मिले और उसी के साथ डिमांड आई कि साल 2018 के विषय में भी कुछ पॉइंटर्स दिए जाएं, कुछ रेमेडीज़ बताई जाएं, साल कैसा रहेगा इस बारे में बात की जाए। न्यूमरो वास्तु की ओरिजिनल रिसर्च बेस्ड न्यूमरोलॉजी सिस्टम है, इसके आधार पे एनालिसिस करें तो साल 2018 कुछ विशेष प्रवृत्तियाँ और कुछ विशेष तरह के ट्रेंड्स अपने साथ लेके आएगा। यू मस्ट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड स्पेशली फ्रॉम फीमेल्स। औरतों से बच के रहने की ज़रूरत है इस साल में, ख़ास तौर पे 4 नंबर की फीमेल्स के साथ आपको ध्यान रख के व्यवहार करना है। इन जनरल रैंडमनेस बढ़ जाएगी स्पेस में, अचानक से काम करने की प्रवृत्ति में इजाफा करेगा ये साल। अचानक ही कुछ आपने थॉट आया, अचानक आपने कुछ उस पर डिसीज़न कर लिया। हालांकि आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्रंटेशंस को भी बढ़ाने वाला साल है। टकराव या आपस में आर्ग्यूमेंट्स करना किसी बात पे, वो एक प्रवृत्ति बढ़ेगी इन जनरल। लेकिन अच्छी बात है कि पिछले कुछ समय से जो रिबेलियस ट्रेंड एक बना हुआ था, जहाँ पे एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट के प्रति या एग्जिस्टिंग शासन के प्रति एक डिसेंट पैदा हुआ, एक रोष पैदा हुआ और उसको बदल दिया गया। सरकारें बदल गईं अनएक्सपेक्टेडली। इस किस्म के जिनकी उम्मीद नहीं थी, ऐसे लोग चुनाव जीत के शासन में आ गए, सत्ता में आ गए। ये ट्रेंड जो है ये सेटल हो जाएगा और उस सेटलमेंट के साथ अब फोकस रिबेलियस टेंडेंसी से हटकर विद्रोही और बदलने, सिस्टम को बदलने की जो एक सोच है उसकी तरफ से हट के इंडिविजुअल अपनी ग्रोथ के ऊपर आ जाएगा, एडजस्टमेंट करने के ऊपर एक प्रवृत्ति, एक सोच आ जाएगी कि चलो एडजस्ट कर लेते हैं, लेट्स मूव अहेड, ग्रोथ के लिए काम करते हैं। इस तरह का एक ट्रेंड डेवलप होगा। इन जनरल रियल एस्टेट सेक्टर जो काफ़ी टाइम से डाउन चल रहा था, नाउ इट विल सी अ राइजिंग ट्रेंड, स्पेशली रेजिडेंशियल सेक्टर। घरों से रिलेटेड रिहायशी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके दामों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। लोग नई प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ के साथ, रियल एस्टेट के साथ ही शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स एक मेजर एरिया ऑफ फोकस रहेगा इन्वेस्टमेंट का। ये जनरल ट्रेंड है। कोई भी फोरकास्ट हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, स्पेशली जब हम लोग न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ स्पेशली बताना चाहूँगा कि ये एक जनरल ट्रेंड है। कोई भी व्यक्ति ये मान के ना चले कि ये फाइनल हो गया है, ऐसा ही है। कर्म का सिद्धांत हमेशा होता है, कर्म का स्कोप हमेशा है। सही दिशा में, सही समय पे और सही कर्म करके आप अपने भाग्य का जो पूरा भाग्य में जो गुंजाइश है, आप उसको पूरी तरह से उसका फ़ायदा ले सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। इंडिविजुअल हर व्यक्ति के लिए साल 2018 कैसा रहेगा, उसके विषय में आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आपके लिए कौन सा अंक है, आपको कौन सा अंक का फोरकास्ट आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। न्यूमरो वास्तु के अनुसार 2 अंक आपके मेन होते हैं जो आपकी जन्म की तिथि से निकलते हैं। तो एक अंक है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ डेट के जो डिजिट्स हैं उनको टोटल करें और एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें, तो वो एक अंक होता है जिसको हम इनिशिएटर कहते हैं। और एक है जो पूरी की पूरी डेट में जितने भी डिजिट्स हैं उन सब का टोटल करके एक सिंगल अंक निकाला जाए, एक सिंगल नंबर निकाला जाए, वो एक दूसरा अंक है जिसको हम सस्टेनर कहते हैं। आपको इन दोनों ही डिजिट्स से रिलेटेड फोरकास्ट, प्रेडिक्शंस और रेमेडीज़ जो हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। इन दोनों को ही आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक आपका कर्म बताता है और दूसरा आपका डोमेन बताता है। तो उसमें ज़्यादा टेक्निकली अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल उससे रिलेटेड उन नंबर्स को देखें और उससे रिलेटेड फोरकास्ट पे ध्यान दें, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा और उन उपायों को करें, लाभदायक होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से साल 2018 की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आपको खूब उन्नति, सफलता, प्रेम और धन प्रदान करें।